दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग क्लास 10th या 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये मत देखिए मैं कॉपी पे समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाता है तो इस बार 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत एक लाइन से करना चाहेंगे, मंजिल मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों अगर आप लोग कोशिश ही नहीं करेंगे कि हमको 90% लाना है तो कैसे आएंगे। यदि आप कोशिश करते हैं, पूरे जी जान लगा के कोशिश करते हैं तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोकने वाला है, कोई नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज जो भी मैं बताऊंगा वो अगर फॉलो कर लिया तो आपके डेफिनेटली 90% या 95% नंबर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ से शुरुआत तो चलिए यहाँ से समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टॉपर यानी कि आप में और एक टॉपर में क्या अंतर है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हैं और एक टॉपर है, आपके पास 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, टॉपर के पास भी 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, तो आपके पास यानी कि सेम टीचर है। जिस टीचर से कोई टॉपर पढ़ेगा उसी टीचर से आप भी पढ़ सकते हैं। आपके पास भी सेम बुक्स हैं, जो बुक आप पढ़ेंगे वही बुक टॉपर भी पढ़ता है, तो आप टॉपर क्यों नहीं बन पाते हैं। टॉपर जो होता है वो भी वही पढ़ता है जो आप पढ़ते हैं, उसके पास भी वही चैप्टर्स हैं, वही टीचर्स हैं, आपके पास भी वही चैप्टर्स हैं, वही टीचर्स हैं, तो आप क्यों नहीं टॉपर हैं। मतलब है कि आप मेहनत नहीं करते हैं और वो जो टॉपर होता है वो जी जान लगा देता है। तो अगर आप लोगों को टॉपर बनना है तो अभी से मेहनत करना शुरू करना होगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि शुरू कैसे करें और कहाँ से शुरू करें। अभी हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं तो शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है और फालतू में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। यदि आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो सारा टाइम आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, इस तरह से टालते जाओगे और पूरा टाइम निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो को आज लास्ट तक देखते रहिए और मैं यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, जिसमें से 5वां पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आपने देख लिया तो समझ लीजिए 90% आपको लाने से कोई नहीं रोकने वाला है। तो चलिए पॉइंट्स को देख लेते हैं कौन कौन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपना गोल डिसाइड नहीं किया है तो आज ही अपना गोल डिसाइड कर लीजिए। गोल डिसाइड करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप रिलेट कीजिए, यदि आप अपने घर से निकलते हैं, आपको जाना है स्कूल, कहाँ जाना है स्कूल, और आपको ये पता है कि मुझे स्कूल जाना है, तो आप चाहे इस गली से जाइए या इस गली से जाइए, आपको जाना स्कूल है तो आप स्कूल पहुंच जाएंगे। वही इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में है। यदि आपने अभी तक टारगेट नहीं डिसाइड किया कि हमको 90% लाना है या 80% लाना है तो आप कैसे पहुंचेंगे, ये आप हमको बताइए। यदि आपने डिसाइड कर लिया हमको 90% लाना है या 95% लाना है तो उतनी जब आप मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर पहुंच जाएंगे 90% पर। जब तक आप गोल डिसाइड नहीं करेंगे तब तक कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना गोल डिसाइड कीजिए। अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो 90% या 95% इतना गोल डिसाइड कीजिए और उसको एक कॉपी पर या बड़े पेज पर लिख करके उसको कहीं सामने चिपका दीजिए, ताकि वो आपको जब भी दिखे तो आपको याद आ जाए कि हाँ हमको 90% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है। उसके बाद आपको करना ये है कि मेक अ गुड टाइम टेबल। जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे 90% लाना है, तो आप लोग ये भी जानते हैं कि 90% लाना कोई हलवा तो है नहीं। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में आपको सबसे पहले मेक अ गुड टाइम टेबल। जब तक आपका कोई अच्छा टाइम टेबल नहीं होगा, यानी कि आप एक दिन पढ़ेंगे 4 दिन नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी याद नहीं रह जाएगा। यानी कि जब आप रोज़ पढ़ेंगे, चाहे आप सिर्फ दिन में 4 से 5 घंटे ही पढ़ते हैं, यानी कि स्कूल और कोचिंग का टाइम निकाल करके सेल्फ स्टडी। अब मेन टारगेट है आपका सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आपको 4 से 5 घंटे की करनी है। स्कूल कोचिंग आप कितना पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर आप डेली स्कूल जाते हैं, मान लिया स्कूल वाले आपको लिखवा देंगे, कॉपी बनवा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद वो क्या आपको याद हो जाएगा? नहीं होगा। यदि आपको लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में
तो जो कॉपी में लिखा है वो लिख पाएंगे या आपको जो याद है वो लिख पाएंगे? तो जो आपको याद है वही लिख पाएंगे। इसलिए आपको सेल्फ स्टडी यानी कि अपने आप याद करने का काम जो है वो ज़्यादा करना है। अभी से 4 से 5 घंटे की स्टडी, सेल्फ स्टडी आपको करनी है। उसके बाद में आपको अगला पॉइंट है अभी से सेल्फ नोट्स बनाओ। सेल्फ नोट्स का मतलब ये होता है कि जो भी आपने वीडियो देखा या जो भी आपने चैप्टर पढ़ा उसके बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको एक कॉपी बनानी है। 50 या 100 रुपए की बना लीजिए, उस पर आपको इम्पॉर्टेंट जितना है वो लिखना है। जब आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या होगा, जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो याद करने का काम है वो आप 10 से 15 दिन के अंदर अपने सेल्फ नोट से कर सकते हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम का प्रेशर होगा तो सारे किताबें आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए जब आपका सेल्फ नोट्स होगा यानी कि बहुत छोटा इम्पोर्टेंट तो उसको रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा और आप आसानी से उसे 10 या 15 दिन के अंदर पूरा रिवीजन कर पाएंगे। और आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है? बुक्स आपको एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफर करना है, क्योंकि अब जो 2018 से क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आ रहे हैं। तो ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको स्मार्ट वर्क करना है। कौन सा? स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जो करेगा वही सक्सेस होगा, और जो हार्ड वर्क करता रहता तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, साथ में हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। उसके बाद 5वां जो पॉइंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ये आपने फॉलो नहीं किया तो आपको ये 4 पॉइंट फॉलो करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे 5वां पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट ना करें। अभी से आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारे जो सोशल मीडिया के ऐप हैं इनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ये जितना टाइम आपका खाते हैं उतने में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो डेली का आपको टारगेट बनाकर चलना है। डेली का आपको एक चैप्टर या लॉन्ग आंसर या कुछ भी जिस चैप्टर का आपको लिखना है, सुबह उठकर टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। और हर चैप्टर का, डेली चैप्टर का कि मुझे इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर तैयार करने हैं, इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर तैयार करने हैं, यहाँ से डेरिवेशन तैयार करना है, यहाँ से न्यूमेरिकल तैयार करना है। इस प्रकार से आपको डेली लिख लेना है कि मुझे आज पूरे दिन में क्या पढ़ना है। डेली का टारगेट बनाओ और जो सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हो वो अपने स्टडी को दो। इतना सब आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।